So, as we were continuing with our series on With God Less is More, we finished with Gideon and how God gave him an amazing victory. हम परमेश्वर के साथ जो कम वो ज्यादा ही है गिदेन के भाग से लेकर हमने पढ़ा और कैसे गिदेन को एक अद्भुतकारी विजय परमेश्वर ने दिया उसके बारे में हमने पढ़ा और उसके बारे में हमने मनन कर कर समाप्त किया उस विषय को। And we saw that the strategy that God used to destroy the enemy was confusion in the enemy camp. हमने जैसे देखा शत्रुओं की छावनी में जाकर उन्हें सोच में संकोच में डाल दिया, उस प्रकार गिदेन को विजय परमेश्वर ने दिया वो हमने देखा। And today I want to start a new topic which has to do with that as well, where we are going to understand that when you are in Christ, there is no confusion in your life. उसी के विषय में हम आगे बढ़ते हुए जुड़ते हुए, जब आप मसीह में हो तो आपको कोई संकोच की जरूरत नहीं है या फिर आशा में आप ढूंढे नहीं रहोगे कि क्या हो रहा है। So if we have titled this series, In Christ, Peace Replaces Confusion. आज के जो शीर्ष है हमारे विषय का वो है मसीह में समाधान संकोच को बदल देता है। So you have to ask yourself the following question right now. तो ये सवाल हमें करना चाहिए खुद से। Ask yourself, are you right now in peace or are you in confusion? हमें ये सवाल करना चाहिए कि आप शांतता में हो या फिर आप संकोच में हो। Ask yourself right now, am I in peace or am I in confusion? पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या मैं शांति पे हूँ या समाधान है मेरे में या फिर मैं संकोच में हूँ। If I was to ask you right now, if you were to die today, where would you end up? यदि मुझे आपसे ये सवाल करना हो, यदि आज आपकी मृत्यु होती हो तो आप कहाँ जाकर समेट जाओगे। Every day, thousands of people are dying. हर दिन हजारों संख्याओं में लोगों की मृत्यु होती है। Because of accidents, because of sickness and disease, because of wars. दुर्घटनाओं के वजह से, समस्याओं के वजह से, बीमारियों के वजह से, युद्ध के वजह से। So if you were to die today, where will you end up? यदि कोई भी विषय में यदि आपकी मृत्यु हो जाती हो तो आप कहाँ जाकर समेट जाओगे या फिर आपका अंत कहाँ समाप्त होगा। If you have any doubt about where you will end up, then you are in confusion. यदि आपको कोई भी संकोच या फिर आकुलता है कि आप कहाँ आपका अंत हो जाएगा तो आप संकोच में हो। And confusion is not a portion of a Christian's life. और संकोच या फिर दुविधा में रहना एक मसीह जीवन का भाग नहीं है। When we are in Jesus Christ, we know exactly who we are and who is living inside of us. जब हम मसीह में हैं, मसीह जीवन बिताते हैं, तो हमें पता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे अंदर वास करता है। There is a peace that overtakes us, which is beyond our own understanding. वो एक दिव्य समाधान है आपके अंदर जो आपके समझ के अपरंपार है, वो आपको समाधान में रखता है। And that peace and that calm spirit is so peaceful that it will confuse everybody else. और शांति और समाधान इतना अधिक है कि आपको समझने वाले, आपको देखने वाले खुद संकोच में पड़ जाएंगे कि ये कितना ऐसे शांत रह सकता है। Because when you are walking with the Holy Spirit and you know who Jesus Christ is, you will live a life of peace within your heart. क्योंकि जब आप मसीह जीवन बिताते हो, मसीह के साथ जीवन चलते हो और मसीह आप में वास करता है, तो आपके अंदर एक अपरंपार शांति या फिर समाधान हो जाता है। That's why Jesus Christ said in the Bible, he said,
peace I give to you, not the peace that the world gives to you. इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन में कहा, मैं आपको उस समाधान या फिर शांति देता हूँ, ना कि जो दुनिया देती है, लेकिन परमेश्वर की शांति और समाधान अलग है। Let's go to 1 Corinthians chapter 2, verse 12. पहले कुरिन्थियों का पुस्तक 2 अध्याय 12वां वाक्य। 1 Corinthians chapter 2, verse 12. पहले कुरिन्थियों का पुस्तक 2 अध्याय 12वां वाक्य। Let me put on the screen for you. मैं आपको स्क्रीन पर वो वाक्य दिखाना चाहता हूँ। Says now we have not received the spirit of the world, but the Spirit who comes from God, so that we can understand the things that we were freely given to us by God. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। Not receive the spirit of the world. इस दुनिया की आत्मा को नहीं पाई है हमने। We have received the Holy Spirit so that we can understand who we are in Jesus Christ. हमने पवित्र आत्मा को पाया है जो हमें समझा सके या फिर हमें समझ दे सके कि कौन यीशु मसीह है। Now, in the world, all you see is confusion. इस दुनिया में जो आप देखते हो वो है संकोच। This is the spirit of the world. This is what controls the world, but it is not what controls us. ये दुनिया की आत्मा है और दुनिया के जो मसीह में नहीं है उनको चलाने वाली आत्मा है, लेकिन वो आत्मा नहीं है जो हमें चलाती है। Because of this confusion is the reason why people go into drugs and addictions. यही संकोच के वजह से दुनिया और लोग नशीले पदार्थों में और नशीले दुर्मार्गों पर चले जाते हैं। This is why the people of the world through this spirit go into wars and battles. इसके लिए दुनिया, लोग युद्ध और लड़ाई में चले जाते हैं। The wars that you are seeing nowadays, they are not in the name of God. और जो दुनिया आपको देख रहे हो वो यीशु मसीह के नाम पे नहीं चल रहा है। The wars right now that you are seeing are not based in God's word. जो वाक्य शायद आप देखते होंगे वो वचन के आधार पर रहने वाले वाक्य नहीं होंगे। Every war you are seeing right now happening in the world, it all has to do with money and the future and fear. जो भी युद्ध आप देख रहे हो वो या तो पैसा या तो डर या फिर राष्ट्रों के लिए होता होगा। The only war that we have now in the New Testament is against demonic powers. एक मसीह व्यक्ति के लिए जो युद्ध है वो सिर्फ शैतानिक शक्तियों के विरोध में है। And that is why the Bible says we do not fight flesh and blood. इसके लिए वचन कहता है कि हम जड़ से और रक्त से युद्ध नहीं करते। The only time we can fight in the physical is when we fight for the innocent or for the weak. जब हम शारीरिक तौर पे युद्ध करते हैं या तो वो कमजोर के लिए या फिर निर्दोषों के लिए। So we have to understand that when God does things in our lives, they are done with a purpose and there is never ever confusion. हमें ये बात समझनी चाहिए, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करता है वो एक उद्देश्य और एक कार्य या फिर उस कार्य क्षमता के लिए करता है, या फिर ना कोई वो बिना अर्थ के या फिर कोई वजूद के बगैर परमेश्वर कार्य नहीं करता। The way God gave Gideon victory was that he created confusion and fear in the minds of the enemy. जिस प्रकार गिदोन ने विजय प्राप्त किया शत्रु के छावनी में,
उन्हें दुविधा में डाला, संकोच में डाला और उसके द्वारा भय आकर उसने परमेश्वर के द्वारा विजय प्राप्त किया। So right now, if you are feeling any kind of confusion about your future or any kind of fear, this is not from God. आमीन। यदि आपको कोई भय या फिर आपके भविष्य के बारे में आपको कुछ दुविधाएं दिख रही है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं। And if Praise you the are Lord. calling yourself a Christian and you are constantly in fear and constantly in confusion, then you are not a Christian. यदि आप अपने आप को मसीह ठहराते हो लेकिन आपके मन में शांति नहीं है, आप भय से व्याकुलित हो या फिर आप दुविधा में हो, तो आप एक मसीह व्यक्ति नहीं हो। And if you're still having fear and confusion and you say, but I'm a Christian, then you need to get back to the Word of God. आमीन। लेकिन आप फिर भी कहते हो मैं डर में हूँ, मैं भयभीत हूँ, तो प्रिय भाइयों बहनों, आपको वचन पर और परमेश्वर की ओर लौट कर आना है। Just like brother mentioned this morning with the Psalms, the moment you start to read the Word, something will happen inside of you and things will start to change. जैसे भाई ने आज सुबह वचन संगीता में से कहा, जिस क्षण आप वचन को पढ़ने लगोगे, आपके अंदर एक शांति और परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करने लगेगी। You will not understand the power of the Word until you start to read it and speak it. आप परमेश्वर के वचन के सामर्थ ताकत को तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप उसे पढ़ते हो, आप उसे समझते हो। That's why the word says, taste and see that the Lord is good. इसके लिए वचन कहता है, छक कर जानो कि परमेश्वर भला है। Praise the Lord. You know, everybody is always trying to find peace. हर एक व्यक्ति समाधान शांति के खोजी है। And there is a movement around the whole world with the whole idea of meditation right now. और इस दुनिया में पूरे जगत में यह सोच या फिर एक क्रियाएं चल रही है कि मनन करना या फिर योगा करना। And this is a Hindu concept of meditation where you have to sit and you have to empty your mind. और ये एक हिंदू विश्वास है कि आप एक स्थान पर बैठ जाइए और अपने मन को, अपने सोच को खाली कीजिए। Why? And people are running to this even in the Western world. Why? Because they are full of confusion and full of fear. और लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं, खास कर बाहरी देशों में, विदेशों में। क्योंकि लोग दुविधा में हैं, संकोच में हैं और शांति और समाधान के खोजी है। Because they are living through the spirit of the world instead of the spirit that's been given to us through God. उसका वजह क्या है? क्योंकि वह इस दुनिया की आत्मा से, जैसे हमने वाक्य में पढ़ा, उस प्रकार चल रहे हैं, ना कि परमेश्वर के द्वारा दी गई पवित्र आत्मा के द्वारा। So Eastern meditation tells you empty your mind. इसके लिए विदेशी सोच आपको कहता है या फिर मनन ध्यान करना कहता है कि मन को खाली कीजिए। And this is the most dangerous thing you can do for yourself. और ये सबसे खतरनाक चीज है जो आप अपने आप के लिए कर सकते हो। Because when you empty your mind, who do you think is waiting to enter and take over? जब अपने मन को आप खाली करते हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन प्रवेश करेगा आपके मन में? Ask yourself, who is waiting around right now to enter your mind the moment you empty it? सोच के देखिए, अपने आप से सवाल कीजिए, उस क्षण जब आप मन को खाली करने की सोचेंगे, कौन आपके मन में प्रवेश करेगा उसी क्षण? When I'm saying your mind, I'm referring to everything you are, your desires and your heart. जब मैं आपके मन को कहता हूं, तो आप जो कुछ भी आप हो, आपके मन की सोच और आपकी सभी आशाएं जो आप आशा रखते हो। When you empty your mind that way, it is not Jesus Christ or God who is waiting to enter. जब आपके मन को आप खाली करते हो उस प्रकार के मनन से या फिर उस विधियों के द्वारा,
परमेश्वर की आत्मा या फिर पवित्र आत्मा नहीं बाट जोत रही है आप में प्रवेश करने के लिए, because Christ will only enter your heart once you open your door of your heart and invite him in. परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके मन में तभी प्रवेश करेगी जब आप अपने हृदय के द्वार को खोलोगे और उसको अपने हृदय में प्रवेश करने के लिए न्योता दोगे। The only ones that enter without asking are the demonic forces around you right now. और वो जो आपके हृदय के द्वार में या फिर आपके घराने में प्रवेश करता है वो है शैतानी शक्तियां और दुष्ट आत्मा के सेवक जो बिना पूछे प्रवेश कर लेते। In the Bible, there is someone called the Prince of the World. Who do you think that is? वचन में एक व्यक्ति कहा जाता है जो इस दुनिया का राजा है या फिर प्रभु है। क्या लगता है आपको कौन है वो? Most people do not know this because they are not reading the Bible, but the prince of the world is Satan. दुख की बात है कि कई लोग ये जानते नहीं हैं कि वो कौन है क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ते, लेकिन वो इस दुनिया का राजा और कोई नहीं शैतान है या फिर शैतानी शक्तियां हैं। Satan has the authority over the world. शैतान को इस दुनिया पर अधिकार है And he can enter your mind once you empty it. वो आपके मन में प्रवेश कर सकता है जब आप उसको खाली रखोगे। And that's what creates confusion and fear in your mind. इसके लिए जब आप वैसा करोगे तब आपको दुविधा और संकोच आपके मन में प्रवेश होता है। And when you have confusion and fear, that will lead to wars and fights and hatred. जब आपका मन खाली है, जब ऐसी शैतानिक शक्तियां प्रवेश करती है, तब आपको विरोध, मन की भावनाएं और दुष्ट चिंताएं या फिर किसी के विरोध बैर रखना, ऐसे प्रेरणाएं और इच्छाएं आती हैं। Now, the Bible also talks about meditation. वचन भी कहता है मनन करने के बारे में। In Psalm chapter 1, it says, if you meditate on the word of God day and night, you will prosper in everything you do. भजन संगीता पहले अध्याय में ऐसा वाक्य कहता है, यदि तुम मेरे वचनों का मनन करोगे दिन रात तो तुम सफलता पाओगे, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करेगी। So the Eastern meditation is to empty your mind, which opens up the door for demonic activity. पश्चिमी या फिर विदेशी सोच या फिर मनन जो कहता है मन को शांत कीजिए जिसमें से शैतानिक शक्तियां प्रवेश हो जाएगी। But God's way of meditation is to fill your mind with the word of God and meditate on that. लेकिन परमेश्वर की आत्मा का मनन करना, परमेश्वर को न्योता देना, पवित्र आत्मा को आमंत्रण करना और जीवन में शांति और समाधान प्राप्त करना। So we don't just invite any spirit into our mind and our heart. हम इसके द्वारा कोई भी आत्मा को हम न्योता नहीं दे रहे हैं हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रवेश करने के लिए। By reading the word of God and meditating on it, we invite the Holy Spirit into our heart through Jesus Christ. परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और पवित्र आत्मा से न्योता देने से हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रवेश करवा रहे हैं। Let's go back to 1 Corinthians chapter 2 verse 12. हम पहले कुरिन्थियों का पुस्तक दूसरा अध्याय 12वां वाक्य में जाएंगे। And we said the first part says that we did not receive the spirit of the world, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, but we have received the Holy Spirit, परंतु हम वह आत्मा पाए हैं जो पवित्र आत्मा है, says so that we can understand the things that were freely given to us by God. कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। So when you are walking with Jesus Christ and you have received the Holy Spirit, you no longer have confusion, but you have understanding. जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तभी आपको दुविधा या फिर संकोच नहीं, लेकिन एक समझदारी की आत्मा आप में आती है।
See, when you have understanding, then you know what things have been given to you freely by God. जब आपको समझदारी है, तभी आपको समझ में आती है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको क्या प्राप्त हुई है। And it has been given to you by God freely for God to use you in a supernatural way. और ये परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई है ताकि आप समझ जाओ कि परमेश्वर ने आपको मुफ्त में मिली हुई आत्मा है, एक दान है। When you receive Jesus Christ and you start walking in his ways, you walk with confidence and you move forward. जब यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता स्वीकारते हो, परमेश्वर के अपने जीवन में नियोता देते हो, तो आप एक हिम्मत और एक दिलासा के साथ आगे बढ़ते हो। Let's go to 2 Timothy chapter 1. दूसरे तिमोथी पहला अध्याय verse 7. पहला अध्याय 7वां वाक्य। Amen. It says, "For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." यह कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Once again, God has not given us the spirit of this world. एक और बार, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, but he has given us the Holy Spirit, हमारे दुनिया की नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की, which will give you power, love, and sound mind. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। It will give you power to do what is right. वो हमें सामर्थ देगा कि जो सही करना है। Instead of that hatred that comes out of fear, it will give you love. भय के द्वारा आने वाली विरोध की भावना के बदले प्रेम मिलेगा। And it will give you, instead of confusion, it will give you a sound mind. और दुविधा के बदले आपको एक संयम की आत्मा मिलेगी। In other words, sound mind means that you will have self-control. एक संयम की आत्मा मतलब आपके ऊपर एक आपको ही संयमता रहेगी। There will be no confusion. और कोई संकोच या फिर दुविधा नहीं रहेगी। There will be no fear. आपके ऊपर कोई या फिर आपके अंदर कोई भय नहीं रहेगा। But you will have peace. लेकिन आपके अंदर एक समाधान या फिर शांति रहेगी। So when you come to Christ, when you start walking correctly, that peace of God will replace the confusion you have been living with all your life. इसके लिए जब आप मसीह में आते हो, आपकी जिंदगी भर आप जिस भय में रहते हो, उस भय को परमेश्वर दूर कर सामर्थ, प्रेम और एक आत्मनिर्भरता देगा। See, when you are going through the storms of life and you see the waves getting bigger and bigger, जब आप इस दुनिया की आंधियों के से गुजर रहे हो और आप जब देखोगे लहरें बड़े से बड़े होकर आपके ऊपर उमड़ आ रहे हैं, you can either be the disciples that started to fear for their lives, or you can be Christ who was sleeping peacefully. आप उस चेले बन सकते हो जो दुविधा में थे, भय में थे नाव में, लेकिन आप यीशु मसीह के जैसे बन सकते हो जो निश्चिंत होकर नाव में सो रहे थे। If you have any kind of fear in your life right now, you still have not surrendered to Jesus Christ. यदि आपके हृदय में कोई भी प्रकार का भय हो, उसका मतलब आपने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण नहीं किया है। If you have any kind of confusion in your life, you are still not walking with Jesus Christ. आपको किसी भी प्रकार की संकोच, दुविधा आपके मन में है, तो फिर भी आप यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण नहीं किया। Because in that storm, the waves will get stronger and stronger. क्योंकि उस लहरों के बीच में हवाएं और दृढ़ होते जाएगी। And they will call your name and they will laugh at you and say you have failed before, you are going to fail again.
और उस लहरों में से आवाजें गूंज उठेगी जो कहेगा और मजाक उड़ाएंगे, तू पहले भी हार चुका है, तू फिर से हारने वाला है। Those waves will say, who do you think you are? You are nobody and you are going to fail. और उस लहरों में से आवाज गूंज उठेगी, तू अपने आप को कौन समझता है, तू कुछ भी नहीं, तू फिर से हार जाएगा। But if you are someone who is in Jesus Christ, लेकिन आप मसीह में दृढ़ हो, if you're someone who is reading God's word, लेकिन आप में से परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हो, if you're someone who's meditating day and night in God's word, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करते हो, then you will hear the voice of truth. तो आप परमेश्वर की वाणी की सच्चाइयों को सुनोगे। And that truth will say, don't be afraid. और वो सच्चाई कहेगा कि डरो मत। Let me give you a verse about the truth, about God and who he is for us and what he can do for us. मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है और उनकी सच्चाई क्या है, वो और हमारे लिए क्या कर सकते हैं। Let's go to Exodus निर्गमन का पुस्तक chapter 23, 23वां अध्याय, verse 27. 27वां वाक्य। Are you facing any storms right now? क्या आप कुछ आंधियों का सामना कर रहे हो? Are you facing the enemy right now? क्या आप शैतान का सामना कर रहे हो? Are there thoughts in your mind from all the demonic activity around the world right now? इस दुनिया की सभी शैतानी शक्तियों का बोझ, भार आपके मन पर आपको भयभीत कर रहा है? Here's the promise for you today. तो ये है आपका वाचा आपके लिए आज। God says to you today, I'll go ahead of you and terrorize all the people to whom you are coming. I will confuse your enemies and make them turn their backs on you and run away. जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवार दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं के पीठ दिखाऊंगा। Says, I will go ahead of you. मैं तेरे आगे जाऊंगा। And I will put fear in the hearts of the people you are about to face. और मैं उनके मन में उस भय को डाल दूंगा जिनका तू सामना करने वाला है। And I will confuse your enemies. और तेरे शत्रुओं को व्याकुल कर दूंगा। And they will run from you. और वो तेरी ओर से भाग जाएंगे। Now, you know how God does that? और आपको पता है परमेश्वर ये कैसे करता है? You know how he confuses the enemy? आपको पता है वो शत्रुओं को कैसे व्याकुल या फिर दुविधा में डालता है? You know how he, first of all, how he confuses Satan? क्या आपको पता है वो शैतान को कैसे व्याकुल कर देता है? By increasing the peace inside of you. आपके अंदर की शांति को बढ़ाने से। See, Satan keeps on throwing things against you all the time. शैतान हर बार आपकी ओर कुछ ना कुछ विषयों को डालेगा। He reminds you of your past failures. वो आपको आपके पिछली जिंदगी के कमजोरियों या फिर हार को बताएगा। He even throws at you the failure of today. वो आपको आज के हारे हुए जीवन के बारे में भी आपको याद दिलाएगा। And he reminds you of the future failures you will be facing. और वो आपको वो भी याद दिलाएगा कि आगे भविष्य में जाकर आप कैसे हारने वाले हो। But at the same time, if you all of a sudden going through that storm, if you are at peace and sleeping like Jesus, Satan now gets confused. यदि आप यीशु मसीह के जैसे नाव में निश्चिंत होकर, ना व्याकुल होकर आप सोओगे, तो शैतान भयभीत होकर व्याकुलित हो जाएगा। And the only way to be at peace is if you have the truth of God in your heart instead of the lies that Satan is constantly throwing at you.
लेकिन आप तभी निश्चिंत या फिर ना व्याकुल रह पाओगे जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और उस झूठ का आप विरोध करोगे जो शैतान आपकी ओर फेंक रहा है या फिर भेज रहा। Now, I am not saying don't prepare for the future. मेरा बोलना का तात्पर्य ये नहीं कि अपने भविष्य के लिए तैयार ना करें। It is good to study and prepare your mind and have a career for the future. अच्छा है, अपने मन को बनाइए, तैयार कीजिए और अपने भविष्य में आपके कामकाज नौकरी के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। It is good to train yourself in all different kinds of skills in the world to prosper. ये अपने आप को उस सब चीज़ों में अपने आप को परिपूर्ण करना अच्छा है, इस दुनिया के तौर पर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। It is good to eat healthy and do exercise so that you live longer and healthier. व्यायाम करना अच्छा है, अच्छा खाना अच्छा है, ताकि हम लंबी आयु जी सके इस दुनिया में। It is good to spend wisely and have some savings for the future. बुद्धिमानता से साथ खर्चा करना, बुद्धि के साथ, और कुछ अपने आप के लिए पैसे अलग करके रखना भविष्य के लिए अच्छी बात है। All these things are biblical. ये सब वचन के आधार पर है। But the victory comes when, even if everything is not perfect and everything is not secure, you still have peace. लेकिन विजय तब आता है जब सब कुछ सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित होने के बाद भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब जाकर हमें विजय प्राप्त होती है। And this is the peace that confuses Satan. और ये ही शांति है जो शैतान को व्याकुल या फिर दुविधा में डाल देती है। Once again, let me ask you, who is the prince of this world? फिर से आपको मैं सवाल करना चाहता हूँ, इस जगत का या फिर इस दुनिया का राजा कौन है? Who is the spirit that controls this world? और या फिर कौन है वो आत्मा जो आपको चलाता है या फिर इस दुनिया को चलाता? That is Satan. वो शैतान है। But in the Bible, Jesus Christ is called the Prince of Peace. लेकिन वचन में परमेश्वर यीशु मसीह को शांति का राजा बोला गया है। So if you are right now in confusion, तो आज आप संकोच या फिर दुविधा में हो, if you are living with fear, या फिर आप डर में हो, if you're living with constant doubt, लेकिन आपको डर है, then you लगातार, are living under the spirit of this world. तो फिर आप इस दुनिया के डर के आधार पर जी रहे हो। But if your words are words of peace, लेकिन आपके मुंह से निकलने वाली वाणियां समाधान या फिर शांति की है, when you speak, people receive peace. जब आप बोलोगे लोगों को शांति प्राप्त होगी। When you speak, people are encouraged. जब आप बात करोगे तो लोग प्रोत्साहित हो जाएंगे। When you speak, people are no longer living in fear. जब आप बातें करोगे तो लोग डर में नहीं जीवन बिताएंगे आगे। Then you have the Prince of Peace living inside your heart. तो आपके अंदर शांति का राजा वास करेगा। I don't care how many years you have been in the religion of Christianity. मसीह समुदाय में कितने साल से आप हो, इसका मेरा विषय नहीं। Maybe you even think you were born a Christian in a Christian family. शायद आप सोचते होंगे कि आप एक मसीह परिवार में मसीह बनकर जन्मे होंगे। Even if many years back you accepted Christ in your life. या फिर कई साल पहले यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। But if you are still constantly in fear and confusion, लेकिन आप लगातार भय और दुविधा या फिर व्याकुलता में हो, then the Prince of Peace is not living in your heart. लेकिन शांति का राजा आपके अंदर वास नहीं कर रहा। If you want the Prince of Peace to live in your heart, you have to meditate on the word day and night. यदि शांति का राजा आप में वास करना चाहता है तो आपको दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करना है। Because that voice of truth, I'm telling you again, that voice of truth will cancel the lies of Satan. क्योंकि वो सच्चाई की वाणी, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, सच्चाई की वाणी उस झूठ को नाश कर देगी।
And that voice of truth is Jesus Christ. और वो शांति की वाणी यीशु मसीह है, या फिर सच्चाई की वाणी यीशु मसीह है। And Jesus Christ is the word of God. और परमेश्वर की वाणी ही, सच्चाई की वाणी परमेश्वर का वचन है। So today I want to encourage you with this word. मैं आपको प्रेरित और उत्साहित करना चाहता हूँ इस वचनों के द्वारा। Next week we'll continue with more verses to encourage us and to teach us the peace that there is in Christ. अगले सप्ताह और वाक्यों से, ताकि परमेश्वर की शांति को प्रोत्साहित करते हुए हम उसके बारे में पढ़ेंगे, मनन करेंगे। And I guarantee you that from this day forth, when you talk to people, you will no longer talk fear, but you will talk peace. और आज से लेकर मैं आपको वायदा देता हूं, जब कभी आप किसी से बातें करोगे, आप भय की नहीं, हिम्मत, शांति और विश्वास से बातें करोगे। And if you're still confused, if you're still full of fear, contact us. We will talk to you one-on-one, and we will put inside of you the words of truth. फिर भी आप भयभीत हो, डर से हो, हमें संपर्क में आइए, हमसे बातें कीजिए, हम आपसे बातें करेंगे, वाक्य देंगे और आपको हिम्मत और भरोसा, दिलासा दिलाएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।